हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कामाख्या स्टडी सर्किल में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कल चर्चा की थी अपने वीडियो में जिसका नाम था आओ बातें करें, में हमने आपसे कहा था कि आप हमें कमेंट करके बताइए कि हम किस टॉपिक पर आपकी मदद कर सकते हैं। और इस सीरीज़ का मैंने नाम दिया था कि छोटी मगर बड़े काम की बातें। ठीक है दोस्तों, अब हमने इस सीरीज़ की शुरुआत की है और इसकी शुरुआत हमने एक ऐसे यूनिक टॉपिक से की है कि जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात कि आपने भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है और हमें इसमें काफ़ी अलग अलग हर सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ टॉपिक देखने को मिले जिसकी आपको आवश्यकता है। दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है क्रायो ड्रैकन बोरियस। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हमें कब पता चला? इसके बारे में आज से 30 वर्ष पहले, लगभग 30 वर्ष पहले को, लगभग आप 80 का दशक मान सकते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग थोड़े थोड़े आंकड़े, थोड़े बहुत डिफरेंस मिला है। आज से लगभग 30 वर्ष पहले कनाडा के अल्बर्टा में इसके अवशेष के आधार पर क्वीन मैरी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इस प्रकार के जीव होने का दावा किया था। इसको आपको देखने में लगेगा कि ये डायनासोर जैसा है। ठीक है ना दोस्तों, जिस पर अपनी मोहर सितंबर में जर्नल ऑफ वर्टिब्रेट पैलियंटोलॉजी के प्रकाशन ने लगा दी। ठीक है दोस्तों, ये एक जर्नल मतलब कि एक मैगजीन आती है वर्टिब्रेट पैलियंटोलॉजी, जिसने सितंबर में अपने में प्रकाशित किया है इसको। शुरुआत में इसे डायनासोर के ही प्रजाति माना गया था, परंतु बाद के अनुसंधानों ने इसे एक अलग जीव ही घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, आगे आप देखेंगे इसमें कि ये आप देखने में एक उड़ने वाला पक्षी है। क्रायो ड्रैकन बोरियस उड़ने वाला एक जीव है और आप ये कहें कि उड़ने वाला सबसे बड़ा जीव है। ठीक है ना दोस्तों, इसके पंखों का विस्तार 10 मीटर तक, और आप सोचिए, एक कल्पना करके देखिए दोस्तों कि इसके पंखों का विस्तार 10 मीटर और वजन 250 किलो यानी कि 2.5 कुंटल। ये कैसे उड़ता होगा उस समय पे? आप सोचकर ही इसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि अब देखने को तो मिल नहीं सकता है हमको। लगभग 70 मिलियन वर्ष पूर्व, ये आज से 77 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है दोस्तों, तो 77 मिलियन वर्ष पूर्व पाए जाने वाले अन्य स्तनधारियों की तरह क्रायोड्रैकन भी मांसाहारी था। ठीक है, संभवतः ऐसा आस लगाई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि संभवतः ये छिपकली छोटे स्तनधारी जीवों को खाता था। ठीक है, यहाँ तक कि डायनासोर के बच्चों को भी खा जाता था। दोस्तों, आप इससे सोचिए कि जब जो जिससे पूरी दुनिया डरती थी ये उसके बच्चों को भी खा जाए, तो सोचिए ये कितना बड़ा दानव होगा। ठीक है ना, डायनासोर से सब डर रहे थे उस समय के, और ये डायनासोर के ही बच्चों को खा जा रहा है। तो दोस्तों, आप सोचिए एक बार कि भला कि ये कैसे मुमकिन होगा उस समय पे, और कैसे इसके सामने लोग तो पता नहीं थे कि नहीं थे, जो भी जीव जंतु थे वो कैसे रहते होंगे, कैसे सरवाइव करते होंगे उसके साथ। डेविड हॉर्न और माइकल हबीब, ठीक है दोस्तों, के मुताबिक यह एक बहुत बड़ी खोज है। ऐसी संभावनाएं जताई गई हैं कि इतने बड़े उड़ने वाले जीव कभी पृथ्वी पर भी कभी रहे होंगे, लेकिन अब इस बात का अध्ययन के बाद पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है। ये दो मतलब रिसर्चर होंगे, डेविड हॉर्न और माइकल हबीब, इन्होंने कहा है कि हम ऐसे कयास नहीं लगा सकते कि इतने बड़े जीव भी उड़ सकते होंगे। आप अंदाज़ा लगाइए, 250 किलो, 2.5 कुंटल का जीव कैसे उड़ता होगा आसमान में। और आगे आपको इनके उड़ने की ताकत भी पता चलेगी अभी आपके साथ। ठीक है ना दोस्तों, तो इन्होंने ये कहा है कि भला कैसे उड़ते होंगे, अगर हम ऐसे ही कहें तो शायद ये एक अतिशयोक्ति सी लगेगी, लेकिन रिसर्च के बाद, अध्ययन के बाद ये पुख्ता हो गया है कि नहीं, ऐसे जीव भी थे इस धरती पर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब ऐसे में बाकी के जीवों में क्रायोड्रैकन से उस भय की महज कल्पना ही की जा सकती है ना।
आप एक कल्पना ही कर सकते हैं कि बाकी जीवों में कितना भय होता होगा इनका। जब आसमान में इसका हमला होता था, यह भी अनुमान है कि क्रायोड्रैकन उड़कर महासागर पार करने की क्षमता रखते थे। आप सोचिए, थोड़ा बहुत नहीं उड़ सकते थे ये पूरा महासागर क्रॉस करने की क्षमता थी इनके अंदर। इनकी ताकत और इनकी क्षमता का आकलन आज के ज़माने में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। टेरोसोर एक प्रजाति है, मतलब कि आप जिसके अंतर्गत कुछ लोगों को सरीसृपों को रखा जाता है। टेरोसोर उड़ने वाले सरीसृपों की एक श्रेणी है। जीव वैज्ञानिकों की दृष्टि से यह प्राणी टेरोसोरिया नामक गण के सदस्य थे। ठीक है ना, वे जीव वैज्ञानिकों ने इनका एक गण पाया है जिसका नाम है टेरोसोरिया। पृथ्वी पर टेरोसोर ट्राइएसिक युग के अंत से लेकर क्रिटेशियस युग के अंत तक जीवित थे। ठीक है दोस्तों, ये ज्योग्राफिकल वे में बांटा जाता है समय को। जब हम ज्योग्राफी में समय कालखंड पढ़ेंगे तब इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद इनकी विलुप्ति हो गई, यानी कि क्रिटेशियस युग के अंत के बाद इनकी विलुप्ति हो गई। ठीक है दोस्तों, हमने आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की, और जिन्होंने भी ये कमेंट किया था, बहुत अच्छा कमेंट था, बहुत ही यूनिक कमेंट था, इस वजह से मैंने अपनी सीरीज़ की शुरुआत इससे की है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, और आप कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा हमें बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए हैं, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।